हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक पूरी वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो देख ली है ना, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, हमें बताना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एयर हमने इनटेक करी, इंस्पिरेशन किया, उसके बाद एयर जाएगी ट्रकिया में, उसके बाद आते हैं लंग्स। लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, वहाँ पे मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, CO2 हमारी ट्रकिया में जाने लगेगी और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको पार्ट्स बताने हैं। तो देखिए, ट्रैकिया एक पार्ट होता है, बिल्कुल, डायफ्राम, लंग्स, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। आपको डायग्राम पता होना चाहिए। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखिए, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद आएगी हमारी नेजल कैविटी, ये पूरी हो जाएगी नेजल कैविटी। उसके बाद यहाँ पे आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता होगा, फेरिंग्स का होता है कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद स्टार्ट होती है ट्रकिया। ट्रकिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ट्रकिया को ऊपर से कवर करके रखता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रकिया है, उसको ऊपर कवर कर दे जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ताकि वो फूड यहाँ से खिसक के कहाँ जाए, सीधा फूड पाइप में, और खाने को प्रिवेंट करे लंग्स में जाने से। तो ये एपिग्लोटिस हो गया। अब हम देखते हैं, ये जो आपको दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या होगा, है लंग्स, और इनके अंदर होगी एल्वियोलाई। इसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर की जो कैविटी बची है, जो खाली जगह बची है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। और सबसे नीचे आपको जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाता है, डायाफ्राम। ओके, तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया है अच्छे से। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन के आपको दो फॉर्म मिलते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब कि इन, मतलब कि एयर कहाँ जा रही है, अंदर। तो ब्रीद इन की प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन, एंड ब्रीद आउट की प्रोसेस हो जाएगी एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन के टाइम पे जो गैस निकलती है वो कौन सी हो जाएगी, CO2। ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ट्रकिया है, उसके बाद ब्रोंकस स्टार्ट होते हैं, लंग्स स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इनका नाम क्या होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, जहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। इस इमेज में आप देखिए, ये जो लंग्स हैं, आपको यहाँ पे छोटा सा पोर्शन है, उसको जूम आउट करके दिखा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई इस तरीके से होगा, और उसके आसपास क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज। तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज से CO2 चला जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, और ऑक्सीजन आएगी ब्लड के अंदर, और बस ये CO2 फिर यहीं से बाहर निकल के कहाँ पहुँच जाएगी, ट्रकिया में, और यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्सपिरेशन, और CO2 बाहर निकल जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है, और इसके पास म्यूकस होता है, और ये क्या करता है, डर्ट को हमारे लंग्स से दूर लेके जाता है। तो ये काम होता है सिलिया का। सिलिया आपको पता होंगे, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये बीट करते रहते हैं, रेगुलरली बीट करते रहेंगे। उससे क्या होगा, जो भी डर्ट वगैरह है वो ट्रेवल करके दूसरी साइड चली जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, और इसके ऊपर जो म्यूकस की लेयर है वो इस तरीके से सर्कुलेट होती रहती है। इसका आंसर हो जाएगा सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। ओके, तो आपको बताना है लैरिंग्स से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड, बिल्कुल सही है। जो हमारा लैरिंग्स होता है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से
वोकल कॉर्ड होते हैं, 2। इन्हें बोलते हैं हम ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा 2 फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉल्स वोकल कॉर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट प्रिवेंट द इन्वेडिंग पैथोजेंस इनटू द ट्रेकिया। तो देखिए ट्रेकिया इसके बाद स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर से स्ट्रक्चर आएगा, कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी या फिर पैथोजेंस आएंगे, तो हमारा जो लैरिंग्स है, जो वोकल कॉर्ड है, वो तुरंत बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो आगे जो ट्रेकिया का एरिया है वो भी कैसा हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रेकिया। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम देखें तो हमारा जो लैरिंग्स है, जैसे मान लीजिए लैरिंग्स है, इसके ऊपर होता है फेरिंग्स, ठीक है, और इसके नीचे होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा कि ये कनेक्ट कर रहा है फेरिंग्स को ट्रेकिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारे सारे स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। अब हमें ट्रेकिया का फंक्शन पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, गैसियस एक्सचेंज, या फिर फिल्टर द एयर वी ब्रीद, एक्सहेल्स द एयर फ्रॉम द बॉडी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, गैसियस एक्सचेंज, तो आपको पता होगा गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो कौन करती है, एल्वियोलाई। ओके, अभी हम पढ़ चुके हैं एल्वियोलाई के बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फिल्टर द एयर वी ब्रीद। जो भी एयर हम ब्रीद करते हैं, यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जो एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है, लंग्स के अंदर आती है, उसको फिल्टर करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रेकिया होती है हमारी, उसमें मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सिलिया बीट करते रहते हैं। तो जो भी एयर है जिसके अंदर फॉरेन बॉडी या पैथोजेंस होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्टर द एयर वी ब्रीद। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक्सहेल्स द एयर फ्रॉम द बॉडी। एक्सहेल करने की जो प्रोसेस है उसमें केवल ट्रेकिया नहीं होता है, उसमें आगे के स्ट्रक्चर भी होते हैं, नेजल कैविटी भी होती है, नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बी, फिल्टर द एयर वी ब्रीद। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एवीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स विद इन द। तो देखिए जो एवीज हमारा ग्रुप है, एवीज हम किसको बोलते हैं, बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है उनमें रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंग्स। जो मैमल्स होते हैं हमारे, उनमें भी जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स। जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो लैंड पे रहते हैं, 2 फॉर्म हो जाएंगे एनिमल्स के, एक टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड वाले, और दूसरे जो वाटर में रहते हैं यानी कि एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लंग्स कंपलसरी चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द। तो देखिए विंड पाइप का मतलब क्या हुआ, विंड यानी कि हवा, एंड पाइप यानी कि कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारी जो ट्रेकिया है वो ऐसी तो होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर एयर पास होती है, एयर ट्रेवल करके जाती है टू द लंग्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विंड पाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ट्रेकिया। एक बार स्ट्रक्चर में और देख लेते हैं। नेजल कैविटी हो गई, उसके नीचे ओरल कैविटी हो गई, ये कॉमनली ओपन होते हैं फेरिंग्स में, तो इसीलिए से हम बोल देते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आएगा हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया डिवाइड होता है हमारा 2 ब्रोंकस में। उसके बाद निकलते हैं ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई अटैच होते हैं, बस। इसके बाद लंग्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नीचे आपको जो मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हो जाएगा हमारा डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई इज अ टाइप ऑफ। जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के अंदर, वो किस टाइप का एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि चारों प्रोसेस में होता क्या है। तो एक एक करके मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक हमारा चैम्बर है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे वही मॉलिक्यूल्स है लेकिन कम अमाउंट में है। तो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है वहाँ से वो ट्रांसफर होके दूसरी साइड आ जाएंगे, इसे हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसके लिए बीच में कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, ये एरिया पूरा खाली रहेगा।
बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, डायरेक्ट वो ट्रांसफर होते रहेंगे। अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो देखिए ऑस्मोसिस के लिए क्या होना चाहिए, बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सॉल्यूट जो एक तरफ होते हैं एंड सॉल्वेंट होता है, यानी कि जिसके अंदर सॉल्यूट घुले हुए होते हैं। सॉल्यूट अपनी हायर कंसंट्रेशन से जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन होगा वहाँ पे ट्रेवल करेंगे, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सेल का। जैसे मान लीजिए हमारी एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं और एनर्जी को यूज करके किसी मॉलिक्यूल को अंदर जाने देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर वहीं कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट कोई मॉलिक्यूल क्रॉस करके अंदर आ रहा है, उसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो चारों ट्रांसपोर्ट आपने थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए जो गैसेस एक्सचेंज है ना एल्वियोलाई में, उसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे अपना ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है जो हमने इंस्पायर करी होती है एयर, और जो हमारी ब्लड वेसल है उसके अंदर CO2 ज्यादा होता है। तो CO2 जहाँ ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन जहाँ पे ज्यादा है वहां से जहाँ पे ऑक्सीजन कम है उस तरफ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन को यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता हो। ऑप्शन देख लेते हैं, वेगस नर्व, सेरिब्रल पेडंकल, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर सेरिबेलम। तो देखते हैं, देखिए जो वेगस नर्व है ना, ये हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करती है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, जितना भी हमारा GIT वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेरिब्रल पेडंकल में ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रम में। इसके अलावा आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा होता है हाइंड ब्रेन में। सबसे पहले क्या रहेगा, ऊपर पोन्स, उसके नीचे रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और वहां से हमारी स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है उसे कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा ये वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ये हमारा पूरा हाइंड ब्रेन है रेड कलर में, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा पोन्स, नीचे आता है मेडुला यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव गिल्स। ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें गिल्स नहीं होते हैं। तो गिल्स आपको पता होना चाहिए, गिल्स क्या होते हैं, एक टाइप का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है जो जरूरी होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ये एक्वाटिक एनिमल्स यानी कि जो ये एक्वाटिक एनिमल्स गिल्स की हेल्प से ही रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश या फिर व्हेल। तो देखिए ऑक्टोपस एक्वाटिक एनिमल है, हाँ बिल्कुल, स्क्विड भी एक्वाटिक एनिमल है, क्लाउन फिश भी एक्वाटिक एनिमल हो जाएगी। जो हमारा व्हेल है वो भी एक एक्वाटिक एनिमल है, बट ये एक मैमल है। ठीक है, और गिल्स में आपको एक बात याद रखनी है, गिल्स प्रेजेंट होता है जितनी भी हमारी फिशेस होती हैं या मॉलस्क होते हैं। ये एनिमल किंगडम वाली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स बोल लीजिए, इन्हें जरूरत होती है गिल्स की, बट जो हमारी व्हेल है वो एक मैमल है, वो वेल डेवलप्ड है, उसके पास लंग्स है, तो उसे गिल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल, क्योंकि व्हेल एक मैमल है, इसके पास क्या होंगे, गिल्स नहीं होंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग GS पाठशाला।